प्रिय छात्रों, आइए अब हम लोग आगे कुछ और अशुद्ध वाक्यों को देखते हैं और उसे शुद्ध करते हैं। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रानी लक्ष्मीबाई वीर थी। अब यहाँ देखिए, रानी स्त्रीलिंग है, लक्ष्मीबाई महिला का नाम है, स्त्रीलिंग है, और यहाँ लिख दिया है वीर। तो इसके लिए वीर का स्त्रीलिंग रूप भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ यह जो है कोई पुरुष यदि होता तब वह वीर होता, लेकिन यहाँ कोई महिला है इसलिए वह वीर नहीं होगी। वीर शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वह होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी। और यहाँ ये थी इसलिए लगा दिया है क्योंकि इसको प्लुरल करके और इनको रेस्पेक्ट दिया है, नहीं तो सिर्फ थी लिखने से हो जाता। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई हमारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थी। बहुत सारी महिलाएं स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग ले रही थीं, जिनमें से रानी लक्ष्मीबाई भी एक थी और वह वीरांगना थी। प्रकृति को भी गुस्सा आती है। यहाँ आप देख रहे हैं दूसरे में प्रकृति को भी गुस्सा आती है। अब यहाँ को लगा दिया है तो इससे अब कोई मतलब नहीं है, अब यहाँ गुस्सा से मतलब है। तो यहाँ आती लिख दिया है और गुस्सा पुल्लिंग है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर प्रकृति को भी गुस्सा आता है। अब यहाँ यह प्रकृति जो है किसी लड़की का नाम नहीं है, यह प्रकृति मतलब नेचर। शेर डरावना भयानक जानवर है। अब यहाँ देखिए, ये डरावना और भयानक दोनों का एक ही मतलब है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं शेर डरावना जानवर है। और दूसरा फिर इसी को लिख दीजिए, शेर भयानक जानवर है। इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हो जाता है। अब है बाघ में रंग बिरंगे फूल खिले। यहाँ सब कुछ ठीक है, यहाँ ये देखिए बाघ लिख दिया है मतलब टाइगर, और ये रंग बिरंग फूल होते हैं बाग में मतलब गार्डन में, बाग। और यहाँ बाघ, देखिए एक लेटर के हेरा फेरी से मीनिंग कितना चेंज हो गया है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, सिर्फ बाघ को हटा करके बाघ कर देना है। बाघ में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। अब इस तरह से यह वाक्य शुद्ध हुआ। मुझे एक फूलों, देखिए एक सिंगुलर नंबर है और उसके बाद ये कर दिया है फूलों। और आप सभी जानते हैं कि एक फूल से माला बनती नहीं है, तो मुझे यहाँ इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, मुझे फूलों की। अब ये फूलों से माला बन सकती है, तो मुझे फूलों की एक माला। अब यहाँ आगे चाहिए है तो चाहिए लिखिए, दो है तो दो लिखिए, दीजिए है तो दीजिए लिखिए, देना है तो देना लिखिए, जो भी आता है वो लिखिए। यहाँ चाहिए है तो हम चाहिए लिख दिए। अब नेक्स्ट है हमारा, मैंने सफ़ेद धवल
वस्त्र पहने। यहीं पर समझने की कोशिश है। ये धवल का मतलब भी होता है एकदम उजला, और सफेद का मतलब भी होता है उजला। तो इसमें से कोई एक ही रहेगा। तो मैंने सफेद वस्त्र पहने थे, तो यहाँ लिख देना है हमें, मैंने सफेद वस्त्र पहने थे। फिर दूसरा लिख दीजिए, मैंने धवल। अब ये धवल शब्द जो है संस्कृत का है, अब इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आएगा तो सफेद ही रखिएगा। मैंने धवल वस्त्र पहने थे। अब नेक्स्ट आइए, कबीर महान लेखक थे। आप सभी जानते हैं कबीर के साखी पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, रामायणी बीजक सब पढ़ते हैं, और ये एक कवि थे, है ना। संत थे, कवि थे, लेखक नहीं थे। और यहाँ लेखक लिख दिया है, तो हमें इसे शुद्ध करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, कबीर एक कवि थे, और यह वाक्य शुद्ध हो गया। आगे आइए, आज वर्षा होने की आशंका है। आशंका का मतलब होता है भय के साथ संभावना, डर होना, है ना। मुझे कुछ अनहोनी होने की आशंका, है ना, तो वर्षा होने की पॉसिबिलिटी होती है ना, न कि कोई डर होता है। तो लिखेंगे आज वर्षा होने की आशंका नहीं, संभावना है। आज वर्षा होने की संभावना है। आज वर्षा होने की संभावना है। इस तरह से वाक्य शुद्ध हुआ। अब इस वाक्य में देखिए क्या लिखता है, मुझे केवल, फिर मात्र 10 रुपए चाहिए। यहाँ केवल भी लिखा, मात्र भी लिखा, है ना। तो जब हम कोई चीज गिनती वाला लेते हैं तो उसमें मात्र का प्रयोग करते हैं। और यदि लाइव हो, यदि लिविंग थिंग हो, तो वहाँ केवल का प्रयोग करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग हो तो वहाँ मात्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वहाँ मात्र एक लड़का लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, वहाँ मात्र एक लड़का था तो गलत हो जाएगा। वहाँ क्योंकि लड़का लिविंग थिंग है, तो वहाँ केवल एक लड़का था। और वहीं जिस चीज को हम गिनते हैं मेटेरियल नाउन में, वजन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो वहाँ मात्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए, मुझे मात्र 10 रुपए चाहिए। अब नेक्स्ट है, आप वहाँ यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो। अब यहाँ आप कह करके पहले आदर दे रहा है और बाद में बैठो कह करके निरादर कर रहा है। तो पहले ही मैंने बताया था, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम सब्जेक्ट को नहीं बदलेंगे, सब्जेक्ट को ज्यों का त्यों रखेंगे और वर्ब को बदल करके हम वाक्य को शुद्ध करेंगे। तो होगा हमारा आप यहाँ बैठिए, और वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट वाक्य, आकाश में अनेकों पक्षी उड़ते हैं। तो अनेक मतलब मेनी, तो मेनी अपने आप में प्लुरल है, और फिर उसको मेनीज करेंगे तो वह शब्द ही नहीं होता है ना। मेनी अपने आप में प्लुरल होता है, जिसका मतलब हिंदी में होता है अनेक, और फिर इसको कर दिया अनेकों, मेनीज, तो यह गलत है। इसलिए क्या हो जाएगा, आकाश में अनेक पक्षी उड़ते हैं, और यह वाक्य हो गया शुद्ध। अब आइए हम लोग अगले वाक्य में देखते हैं क्या लिखा है।
अधिक, अतिवृष्टि। अब यहाँ फिर रिपीटेशन है, ये देखिए अति का ही मतलब होता है अधिक, और फिर अधिक का मतलब होता है बहुत। तो ये दोनों का मतलब एक ही है, अधिक और अति का एक ही मतलब है। तो यहाँ हमें अधिक को हटाना होगा और लिखना होगा कि अति वृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण फसल अधिक वृष्टि के कारण फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद। और बर्बाद को ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, तो दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा तो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन आपको देखना क्या है कि यहाँ क्वेश्चन में ये लिखा है, तो इसी को प्रीफर कीजिएगा, इसको प्रीफर नहीं कीजिएगा, है ना। आप बहुत जगह देखेंगे ऐसे लिखा हुआ रहेगा हिंदी में, और ये ऐसे लिखा हुआ है मतलब ये डायरेक्ट फारसी में जैसे लिखा है वैसे इसको एज इट इज लिख दिया है। ये फसल के नीचे भी आप एक डॉट देख रहे हैं, तो ये फसल शब्द फारसी का है, तो एज इट इज आया है इसलिए डॉट के साथ आया है। और इसी को हिंदी में आप देखेंगे ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा बिना डॉट का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यह गलत हो गया, यह भी सही है। चलिए, यह वाक्य भी शुद्ध हो गया। अब आइए हम लोग अगले देखते हैं। मेरा आंसू, इस आंसू पर, हस्ताक्षर पर, प्राण पर और दर्शन पर मैंने बहुत भाषण दिए। आंसू हमेशा प्लुरल में प्रयोग होता है, इसलिए निकल रहा नहीं रहे हो जाएगा, था नहीं थे हो जाएगा। तो इसको शुद्ध कर देंगे। मेरे आंसू निकल रहे थे। अब यह वाक्य हो गया शुद्ध। फिर देखिए यहाँ मैंने पढ़ना है लिख दिया। अब कई बार मैंने बताया कि जब मैं के साथ को लगेगा तो मुझे होगा, तो मुझे पढ़ना है, यह वाक्य शुद्ध हो गया। उसके बाद लिखता है मैं वाराणसी से गंगा पानी ले आया। गंगा पानी के पानी के साथ हमेशा जल का प्रयोग होता है, पानी का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मैं वाराणसी से, मैंने वाराणसी से गंगा जल लाया, और यह वाक्य हो गया शुद्ध। अब इस प्रकार से आज का टारगेट समाप्त होता है। आज का टारगेट सिर्फ 15 सेंटेंस करेक्शन का था। करने के लिए तो और ज़्यादा किया जा सकता है, लेकिन फिर आप लोग भी तो बोर होने लगेंगे, इसलिए 10-15 का ही टारगेट लेकर के मैं चलता हूँ। और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा, वीडियो को टच करके मत आगे बढ़ जाइए, इसको सुन करके समझ करके ही आगे बढ़िए, नहीं तो अपना नुकसान होगा, अपने आप को धोखा दीजिएगा। ज़्यादा मैं क्या बताऊं, ज़्यादा बताने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं हैं, दूध मुँहा बच्चा नहीं है कि आपको बार बार एक ही बात पर जोर देने की ज़रूरत पड़ेगी। आप खुद समझदार हैं, अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। धन्यवाद।